इस पे लटका दिया, ये सिंपल है। कह रहा है क्या, इन बिलो इमेज व्हिच वन विल मेल्ट फर्स्ट, कौन सा पहले मेल्ट होगा। ठीक है, तो ये भी आयरन है, सेम चीज है, चाहे आयरन मान लें, सेम मटेरियल के तीनों बने हैं। कंडीशन क्या है कि सेम मटेरियल के हैं, सेम वेट के हैं और सेम साइज के हैं, उनके डायमेंशन भी सेम है। तो जब तीनों चीजें सेम हैं, वेलकम टू तहरीम खान क्लासेस। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो बच्चे जो महंगी कोचिंग्स के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस चैनल से जुड़ें और अपनी लाइफ में सक्सेस हों। ये इस चैनल का मोटिव है। ये तहरीम खान क्लासेस की टीम है जो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, वो भी घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, एक एक करके हम उनको क्विक रिवीजन कर लेते हैं उनका। हमने मेल्टिंग पॉइंट सीखा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड टर्न्स इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में टर्न होता है तो उसको हम मेल्ट होना कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे टर्न होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर मेल्टिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा हमको हीट लगेगी उसको मेल्ट करने में, वो ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। इतनी बात हमारी समझ में आई, और इसको आप समझे रहिएगा, नहीं ये लेक्चर फिर किसी काम का आपका नहीं होगा। फ्रीजिंग भी आपको आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड हीटेड इट प्रोवाइड टू थिंग्स, मतलब ये हुआ कि जब कोई लिक्विड ऐसा है कि जो आप उसको हीट करते हैं, तो हीट करते करते क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू होता है। तो वो टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इतनी चीज हमारी समझ में आ गई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमने सीख लिया। अब आते हैं कि क्या मेल्टिंग पॉइंट पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हम एक एक करके सीखेंगे। पहला क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला हम लेते हैं इसमें प्रेशर, कि प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है मेल्टिंग पॉइंट पे किसी भी सॉलिड का। अब आप कहेंगे लिक्विड का, तो लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो चीजें लिक्विड में है ना, उनकी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती, वो तो ऑलरेडी मेल्टेड है। तो फिर लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के केस हैं। केस वन क्या है, सच सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। पहले हम उनको पहचाने कि ऐसे जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम जब मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, वो फैल जाते हैं। ठीक है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का अलग इफेक्ट होगा। और अभी केस नंबर 2 आपको हम बताएंगे। तो जनरली क्या होता है, जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब इसी के अंडर में आते हैं कि सबका वॉल्यूम मेल्ट करने पे इंक्रीज कर जाता है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ राइज इन प्रेशर। तो ऐसे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के बढ़ने से बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस सिंबल को हमने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये अगर घट रहा है तो ये घट रहा है, या अगर इसको आप घटा रहे हैं तो ये भी घट जाएगा। ठीक, प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। तो इतनी ये लाइन तो सारी बुक्स में लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ के समझ क्या पाए, आपके ब्रेन में क्या चीज घुसी, क्या आप समझ पाए, हम उसको समझाना चाह रहे हैं। ना कि हम ये समझाना चाह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है। तो क्या इंक्रीज कर गया मेल्टिंग पॉइंट, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये कोई आयरन की बार है, इसका पहले मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस था,
अब इसके प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इंक्रीज करने के, अभी हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट अब भी 60 डिग्री है? नहीं, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 60 से मोर होगा। हम मान लेते हैं वो 70 डिग्री है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको और ज्यादा इसको हीट करना पड़ेगा। किसके लिए? टू मेल्ट। इसको पिघलाने के लिए हमको 70 डिग्री तक हीट करना पड़ेगा। तो 70 डिग्री तक हीट करने के लिए हमको ज्यादा हीट चाहिए, बहुत ज्यादा गैस चाहिए उसको गर्म करने के लिए। समझ आया? ठीक। अब इसी में हम देखो दो उसके बार ले लिए। आप समझिए इसको, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। एक सिंपल है, दोनों आयरन के बार हैं, ठीक। मान लो इसका दे दिया है कि उसने इसका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। नीचे दो बांट लटके हुए, कोई अलग चीज नहीं है, दो हमने बांट लटका दिए हैं ऐसे किसी चीज से बांध के इसके ऊपर से, ठीक। मतलब क्या हुआ कि इस पे प्रेशर हमने बढ़ा दिया। अब वो पूछ रहा है कि क्या इस सेकंड वाले का, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम ए मान लेते हैं, वो पूछ रहा है कि क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इक्वल होंगे? नहीं इक्वल होंगे। क्यों नहीं इक्वल होंगे? देखो यहां प्रेशर कुछ और है और जब आपने दो बांट लटका दिए ना इस पे, तो यहां प्रेशर बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? ए से। मतलब 100 से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बस इतना ही हमको आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें दो चीजें हैं, आप ध्यान करिए कि पहला केस वो है कि जिनका वॉल्यूम मेल्ट होने पे इंक्रीज करता है। तो लगभग जितने भी हैं, कुछ को छोड़ के अभी आगे हम आपको बताएंगे कि उनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है मेल्ट होने पे। तो जिनका वॉल्यूम इंक्रीज करे उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। इन दो फिगर से आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया कि इस पे कोई प्रेशर नहीं है, इस पे प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आइए अगली स्लाइड में चलते। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है उसने, उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करके इसको चलाएं, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका आप आंसर दें। देखो इस पे लटका दिया, इस पे लटका दिया, ये सिंपल है। कह रहा है क्या? इन बिलो इमेज व्हिच वन विल मेल्ट फर्स्ट? कौन सा पहले मेल्ट होगा? ठीक है, तो ये भी आयरन है, सेम चीज है, चाहे आयरन मान लें, सेम मटेरियल के तीनों बने हैं। कंडीशन क्या है कि सेम मटेरियल के हैं, सेम वेट के हैं और सेम साइज के हैं, उनके डायमेंशन भी सेम है। तो जब तीनों चीजें सेम हैं तो अब हमको क्या देखना है कि किस पे प्रेशर ज्यादा है। देखो इस पे प्रेशर कम है तो जाहिर सी बात है, मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है। फिर इस पे आ जाए, इस पे प्रेशर इससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इसका मान लेते हैं हम 110 डिग्री सेल्सियस। इस पे दो दो बांट लटके हैं तो इसका 110 से भी ज्यादा होगा, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस। ये मान के हम चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो अब आप बताइए कि कौन जल्दी मेल्ट होगा। तो वो बार या वो प्रोडक्ट जल्दी मेल्ट होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसमें आप देखें मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है? इस वाले बॉक्स का। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कौन जल्दी मेल्ट होगा? इसका 100 ही है, ये जल्दी मेल्ट होगा। फिर कौन मेल्ट होगा? फिर ये मेल्ट होगा। सबसे लास्ट में कौन मेल्ट होगा? 120 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा है, इस पे ज्यादा वेट लटका हुआ है। समझ आया? तो एक चीज हमारी क्या समझ आई कि प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अगर मान लो ये तीन फिगर आपको दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे पहले मेल्ट होगा, या इसको ऐसे भी वो पूछ सकता है कि कौन सबसे लास्ट में मेल्ट होगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में मेल्ट होगा। एक और चीज,
यही हमको जान लेना है। मान लो ये तीनों लिक्विड फॉर्म में हो गए, ये भी लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन गया, ये भी लिक्विड बन गया। अब वो पूछ रहा है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए फिर पूछ रहा है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखिए ये 120 डिग्री पे मेल्ट हुआ ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये ज्यादा गर्म होने के बाद तब मेल्ट हुआ है। ठीक, अब सेकंड चीज कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज 68 डिग्री सेल्सियस, इतना इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है। वी वांट टू मेल्ट इट क्विकली, व्हाट विल आई डू, आप क्या करेंगे। आपके पास हीट कम है, आप हीट बढ़ा देंगे तब भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हमको करना है, तो देखो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर इस पे हम प्रेशर घटा दें, इस पे प्रेशर घटा दें तो मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगी, मान लो 60 डिग्री आ गई। ठीक, अब हम प्रेशर घटाएंगे कैसे, एक आप ऐसा चैम्बर बनवाइए जिसमें प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। या सेकंड थिंग क्या है, आपको पता होगा कि अर्थ लेवल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर घट जाता है, तो आप क्या करें, इसको पहाड़ों पे लेके चले जाएं, हिल एरियाज में, जो हिल एरियाज पे लेके चले जाएं तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से इसकी मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी, तो घटने से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना, यहां आंसर क्या लिखना रहेगा, इफ वी रिड्यूस द प्रेशर ऑन दिस ब्लॉक वी विल मेल्ट इट क्विकली। बहुत सिंपल सा। तो मेल्टिंग आपकी समझ में आ गया, उसका जिसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है मेल्ट होने पे। अब हम उसको देखेंगे कि जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है मेल्ट होने पे, उस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। केस नंबर 2 देखें, कह रहा सच सब्सटेंस हुज वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ राइज इन प्रेशर। अब ऐसे जो सब्सटेंस हैं जिनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कब, मेल्ट होने पे, तो उनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको हमने बताया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये डिक्रीज होगा, या ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। समझ आया? ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट घटने का क्या मतलब है कि वो जल्दी कम टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, इसमें 2 एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं, एक आइस है और एक रबर है। रबर को भी हम जब मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और आइस को भी मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब देखो इसमें 3 फिगर्स बने हुए हैं आपके, ए, बी और सी। कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन यह है कि तीनों के वॉल्यूम सेम है, मतलब उनके साइड्स इक्वल हैं, सेम आइडेंटिकल है, जितना ये उतना ये उतना ये। ठीक है, अब देखो इस पे कितने बांट लटके हुए हैं, 1 2 3, इस पे कितना बांट लटका हुआ है, 1 2। पूछ आपसे ये रहा है कि व्हिच विल मेल्ट फर्स्ट, कौन सा पहले मेल्ट होगा, कौन सा पहले गलेगा, पिघलेगा। तो आप बताएं, तो जिस पे प्रेशर ज्यादा है वो जल्दी मेल्ट होगा। तो देखो इस पे कितने बांट लटके हुए, 3, मतलब इस पे प्रेशर ज्यादा है तो ये जल्दी मेल्ट होगा। फिर इस पे प्रेशर है लेकिन उससे कम है तो ये फिर ये मेल्ट होगा। और सबसे लास्ट में कौन मेल्ट होगा, ये वाली आइस क्यूब। क्यों, क्योंकि इस पे प्रेशर सबसे कम है। समझ आया कि जिस पे प्रेशर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिस पर प्रेशर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इतनी चीज समझ आई। हमने इसके पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर इसी पे एक आइस क्यूब हम और रख दें इतना ही बड़ा, तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पे हो, या सिंगल में ही देख लीजिए, मान लीजिए ये दोनों नहीं है तो सिंगल में ही देख लीजिए कि इसका प्रेशर यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा, बॉटम पे,
लोअर सरफेस पे। क्यों? क्योंकि बॉटम पे इसका वेट लग रहा है ना, ऊपर तो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और उसका वेट भी काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां हुआ? बॉटम पे। तो जो आइस है वो कहां से मेल्ट होना स्टार्ट होगी? ज्यादा बॉटम से। आइस कहां से मेल्ट होगी सबसे ज्यादा? बॉटम से। क्यों? क्योंकि बॉटम पे प्रेशर ज्यादा है। तो दो चीजें हम सीख चुके हैं कि मेल्टिंग एक ऐसे सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ऐसे सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो दो आप एग्जांपल याद रखिए, आइस और रबर। इन पे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं जो घुमा के आपको पूछ के और कंफ्यूज करता है। इसमें आप देखें, ये कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल आइस क्यूब आर प्लेस्ड इन पैरेलल। लिखा नहीं है ना, मतलब तो यही है। पूछ रहा व्हिच वन आइस क्यूब विल मेल्ट फर्स्ट, कौन सा सबसे पहले मेल्ट होगा। आप देखें, और सबसे लास्ट में कौन सा मेल्ट होगा आप देख के बताएं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? बॉटम पे, इस पे ज्यादा है। तो सबसे पहले कौन सी आइस क्यूब मेल्ट होगी? ये 1 नंबर वाली। क्यों? क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा है। फिर उसके बाद 2 नंबर, क्योंकि 2 पे प्रेशर इसी का खाली है। और सबसे लास्ट में कौन सा मेल्ट होगा? 1 नंबर वाला। क्यों? क्योंकि सबसे लेस प्रेशर इसी पे है। और आपने सीखा है इसको कि आइस क्यूब का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर इंक्रीज होने से घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब है कि वो जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर वाला इफेक्ट आपको आ गया। अब आते हैं इंप्योरिटीज पे। इंप्योरिटीज का क्या मतलब है, पहले इसको हम समझें कि ये आइस है, आइस का क्यूब है। इंप्योरिटी का मतलब इसमें कोई भी अलग चीज मिलाई जाए जो आइस की प्रॉपर्टी से मैच ना करती हो, वो क्या कहलाएगी? इंप्योरिटी कहलाएगी। मान लो इसमें हमने साल्ट मिला दिया, तो ये आइस थोड़ी है, आइस की प्रॉपर्टी अलग है, साल्ट की प्रॉपर्टी अलग है। तो साल्ट क्या हो गया? इंप्योरिटी हो गई। इसमें हमने शुगर ऐड कर दिया, तो शुगर क्या हो गई? ये आइस की प्रॉपर्टी थोड़ी है, शुगर की अलग प्रॉपर्टी है। तो इस शुगर को हम इंप्योरिटी के कैटेगरी में प्लेस करेंगे, रखेंगे। तो इंप्योरिटी समझ आई कि जो पेरेंट है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई नई ऑब्जेक्ट मिलाई जाए जो उसकी प्रॉपर्टी से अलग हो, वो क्या कहलाएगी? इंप्योरिटी कहलाएगी। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि इंप्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इसमें आप देखें, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन एडिंग इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज को ऐड करने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। मान लो देखो, बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब इसमें हमने साल्ट को ऐड कर दिया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट घट गया, लगभग चला जाता है -22 डिग्री सेल्सियस। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? आपने देखा होगा कि जो कुल्फी बनाने वाले हैं, पहले जो हुआ करते थे ठेले पे, वो आपको ऐसे ही स्टिक लगा रहता था, उसमें से कुल्फी निकाल के दे देते थे। ना उनके पास कोई फ्रीजर होता था, ना कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई है, फिर वो कैसे ये फ्रीज हो जाता था? तो वो क्या करते थे, नीचे एक चैम्बर बना होता था जिसमें आइस के छोटे छोटे क्रिस्टल या टुकड़े रखे होते थे। उसमें वो क्या करते थे, साल्ट को ऐड कर देते थे, नमक मिला देते थे। तो नमक मिलाने से क्या होगा कि पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता था, अब कितना होगा? -22 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। मतलब क्या हुआ? इसका टेम्परेचर और घट गया, इसका टेम्परेचर और घट गया, रिड्यूस हो गया। ठीक, तो रिड्यूस होने पे क्या, एक तो आइस ज्यादा टाइम तक इसमें पड़ी रहेगी, सेकंड क्या है कि उसका टेम्परेचर भी घट गया। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जो कुल्फी रहती थी वो जल्दी से जम जाती थी और आप उसको खाते थे। ठीक, इसमें आप देखें, कोई भी आइसक्रीम ले लीजिए आप, उसमें ये सब इंप्योरिटीज हैं लगा हुआ है। तो इसके होने से क्या होगा? इसकी मेल्टिंग पॉइंट घट गई। तो मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब कि जैसे आप लेके आते हैं वैसे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस।
इतनी बात समझ आई कि इम्प्योरिटी को हमको ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सर। फ्रीजिंग मिक्सर कि बिना किसी फ्रीज के वो आपको कुल्फी बना के खिलाता है और आपसे पैसे लेता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग वाला आपकी समझ में आ गया। तो इस टॉपिक को देखते हैं हम कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे। इसमें भी हम देखेंगे इंप्योरिटीज का और प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का पहले मतलब आप समझिए कि मान लो इस पतीली में क्या भर दिया आपने, पानी भर दिया, ठीक है। पहले ये बॉयल होता था 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब आपने इस पे प्रेशर बढ़ा दिया तो अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, 100 से ज्यादा होगा। कोई जरूरी नहीं 120 हो, यह आपको रेंज समझाने के लिए बना लिए। 100 से मोर होगा, ज्यादा होगा, मतलब अब ये पानी 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये तीन बात समझ गए कि कितने पे होगा 120 डिग्री। मान लो ये पानी है, ये बाउल है, अभी ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा, किसने 100 डिग्री पे। तो प्रेशर हमने इसका इंक्रीज कर दिया। अब प्रेशर इंक्रीज कैसे करते हैं, देखो 3 पॉट हैं, 3 बर्तन है और तीनों में पानी भरा हुआ है, कितना उतना, जैसे जितना इसमें है, मान लो इसमें अगर 2 लीटर है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब आपसे पूछ ये रहा है कि किस बर्तन का पानी जल्दी बॉयल होगा। ऐसे भी पूछ ले कि किस बर्तन का पानी जल्दी बॉयल होगा। तो जल्दी बॉयल होने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिस बर्तन में उसका 80 डिग्री होगा वो जल्दी बॉयल होगा, जिसमें 100 से मोर होगा वो देर में बॉयल होगा। अब आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जिस पे प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर कुकर है, तो जब आपने इसको बंद कर दिया ना तो इसका प्रेशर ज्यादा हो गया। तो कितना हो गया, मान लो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तो ये कितने पे बॉयल होगा 120 डिग्री सेल्सियस पे। अब आ जाए एक और है, इस पे क्या लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, ये क्या है, ये ओपन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस पे प्रेशर इससे ज्यादा होगा। तो अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो वो 120 पे होगा, तो जाहिर सी बात है इससे इसका ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा, क्योंकि जैसे नीचे से प्रेशर पड़ेगा ढक्कन खुल जाएगा। इसमें नीचे से प्रेशर जो वेपर लगाता है तो ढक्कन बंद है, ठीक। तो इसका हम मान लेते हैं ये होगा लगभग 110 डिग्री सेल्सियस। अब कौन जल्दी बॉयल होगा, बॉयल जल्दी ये होगा क्योंकि इस पे कोई प्रेशर नहीं है, इससे ज्यादा इस पे प्रेशर है। प्रेशर कैसे, ये ढक्कन है ना, तो ढक्कन का कुछ वजन होगा और वही वजन उस पे ये भाप बनेगा ना, भाप बन के ऊपर उठना चाहेगा तो ढक्कन क्या करेगा, उसको रोकेगा। तब तक रोकेगा जब तक नीचे का प्रेशर इसके वेट से ज्यादा ना हो जाए। जब नीचे का प्रेशर इस ढक्कन के वेट से ज्यादा हो जाएगा तो ढक्कन ऊपर उठ जाएगा, उतनी भाप निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन देर में उबलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो देर में बॉयल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉयल होगा। अब आते हैं टेम्परेचर पे कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे जलने पर आपको ज्यादा कष्ट होगा, ये आपको पता करना। देखो इसमें जो पानी था उसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 100 डिग्री था, इसमें 120 डिग्री। तो अगर आप जलें, मान लो इससे जल जाएं तो टेम्परेचर 100 है, कम आपको परेशानी होगी, कम तकलीफ होगा। इससे जलेंगे तो और ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा किससे होगा 120 वाले से, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे उसमें प्रेशर वाला हमने देखा था, तो जैसे उसमें हमने इंप्योरिटी वाला देखा था, ऐसे इसमें भी हम इंप्योरिटी वाला देखेंगे। उस पर हम बात करके अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। अब आके देखें, आप देखो इंप्योरिटीज का क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड
इंक्रीजेस बाई एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। कोई भी चीज अगर इसमें आप मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो, इसमें अगर हमने साल्ट मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया? साल्ट मिक्स कर दिया, और ये बॉयल हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें जो चीज है वो कितने बॉयल हो रही है? 80 डिग्री सेल्सियस पे। हमने इसमें साल्ट मिक्स कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है ये कम से कम 80 से तो ज्यादा ही होगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे मान लो बॉयल होगा। एक बाउल अगर और होता, इसमें 1 ग्राम आपने डाला है या 1 टीस्पून, इसमें 2 डाल देते तो उसका ज्यादा हो जाता। मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा इंप्योरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर ऐसे 2 बाउल दे दे, वो 3 बाउल दे दे, 4 बाउल दे दे, और उसमें ये पूछे कि सब में एक में 1 चम्मच शुगर डाला है, एक में 2 डाला है, एक में 3 डाला है, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? तो जिसमें ज्यादा शुगर की क्वांटिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट के, या ऐसे कह ले बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होती है इम्प्योरिटी के। जितना ज्यादा इम्प्योरिटी होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बहुत जेन्युइन एग्जांपल है, आपने उसको फेस भी किया होगा और आप उसको जानते भी होंगे कि चाय से जलने पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा जलन होती है देन किसके? पानी से जलने पे। तो ये मान लो इसमें क्या है? इसमें वाटर है और इसमें टी है, ठीक। इम्प्योरिटी ये कितने पे बॉयल होता? 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है जब कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। अगर ये चीज आपकी समझ में ना आ रही हो तो इसके पिछला वाला लेक्चर आप देखें, चेंज ऑफ स्टेट का, उसी का यह दूसरा लेक्चर है, तब ये चीज आपके ज्यादा क्लियर होगी। अब इसमें हमने इम्प्योरिटी डाल दी। इम्प्योरिटी में क्या डाला आपने? शुगर डाल दिया, चाय की पत्ती डाल दी, नमक डाल दिया, और बहुत सारी चीजें आपने उसमें ऐड कर दी। तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कम से कम जाएगा 150 डिग्री तक या 140 डिग्री तक। मतलब 100 से मोर होगा और ज्यादा मोर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने शुगर ऐड किया है, उसमें आपने मिल्क ऐड किया है, उसमें आपने साल्ट ऐड किया है। तो अब जब आप जले तो इसका टेम्परेचर 150 है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी है। तो कौन ज्यादा हॉट है? ये वाला ज्यादा हॉट है और ये वाला कम हॉट है। तो जो लिक्विड ज्यादा हॉट होगी उससे आप जब इंसर्ट होगे तो बर्निंग ज्यादा होगी, जलन आपको ज्यादा होगी। उम्मीद है कि आपको ये सारे इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि हम लोगों को बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।